नेताजी का चश्मा। कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के उन करोड़ों लोगों के देशभक्तिपूर्ण योगदान को मार्मिक रूप से उभारा गया है जो नेपथ्य में अर्थात पर्दे के पीछे रह जाते हैं। लेखक देशभक्ति की भावना के बीज बाल मन में भी पनपते देख नई पीढ़ी के लिए आशावान हैं। हालदार अर्थात हवलदार साहब को काम के सिलसिले में हर 15वें दिन जिस कस्बे से गुजरना पड़ता था वह कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। वहाँ कुछ ही पक्के मकान, एक बाजार, लड़के लड़कियों का एक स्कूल, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर के साथ साथ एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका कस्बे में छोटे मोटे कार्य कराती रहती थी। नगर पालिका के अधिकारियों ने बाजार के मुख्य चौराहे अर्थात चौक पर संगमरमर से बनी नेताजी की प्रतिमा लगवा दी थी। मूर्ति को देखकर ऐसा लगता था कि किसी स्थानीय कलाकार से जल्दी जल्दी बनवाकर चौराहे पर लगा दी हो। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने इस मूर्ति को देखा था। मूर्ति टोपी की नोक से लेकर कोट के दूसरे बटन तक अर्थात बस्ट तक कोई 2 फीट ऊंची थी। नेताजी की मूर्ति सुंदर थी किंतु उनकी आंखों पर चश्मा नहीं था। मूर्ति पर सचमुच का काला चौड़े फ्रेम वाला चश्मा पहना दिया गया था। ऐसी मूर्ति देखकर हालदार साहब के मुख पर कौतुक अर्थात जिज्ञासा भरी मुस्कान फैल गई। हालदार साहब ने मूर्ति को देखकर मन ही मन कस्बे के लोगों के प्रयास की सराहना की। उनको लोगों की भावना बहुत अच्छी लगी, वरना देशभक्ति तो आजकल मजाक की चीज बनती जा रही है। अगली बार कस्बे से गुजरने पर हालदार साहब ने मूर्ति का बदला हुआ चश्मा देखा और कहने लगे, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। हालदार साहब अब जब भी कस्बे से गुजरते तो चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते। एक बार नियमित चश्मा बदलने से उत्कंठित होकर पान वाले से मूर्ति का चश्मा बदलने का कारण पूछ लिया। हालदार साहब के पूछने पर खुश मिजाज पान वाले ने हंसते हुए पान थूक कर बताया कि यह काम कैप्टन चश्मा वाला करता है। वह मूर्ति का चश्मा बदल देता है। यदि कोई ग्राहक मूर्ति पर लगे चश्मे जैसे चश्मे की मांग करता है और वह अगर वैसा चश्मा कैप्टन के पास उपलब्ध नहीं होता है तो मूर्ति पर लगे चश्मे को बेचकर मूर्ति को दूसरा चश्मा पहना देता है। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। पान वाले ने बताया कि मास्टर बनाना भूल गया। तब हालदार साहब को ज्ञात हुआ कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल कस्बे का ही मास्टर है। जब बेचारे से नगर निगम के किसी अधिकारी ने महीने भर में ही मूर्ति बनाकर पटक देने के लिए कहा होगा तो उसने सोचा होगा कि पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए। बनाया भी होगा तो असफल रहा होगा या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा तो शायद वह निकल गया होगा। हालदार साहब ने पान वाले से कैप्टन के बारे में जानना चाहा कि क्या वह नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही तो नहीं रहा है। इस पर पान वाले ने हंसते हुए कहा कि वह लंगड़ा फौज में क्या जाएगा, वह तो पागल है। वह आ रहा है, उसी से बातें कर लें और उसका फोटो छपवा दें। हालदार साहब को देशभक्त कैप्टन का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, किंतु जैसे ही उन्होंने कैप्टन को देखा वे अवाक रह गए।
कैप्टन एक बेहद बूढ़ा, मरियल सा, लंगड़ा, सिर पर गांधी टोपी, आंखों में काला चश्मा, हाथ में एक छोटी संदूकची, दूसरे हाथ में बांस पर टंगे चश्मे का फ्रेम लिए फेरी लगाने वाला व्यक्ति था। उसे देखकर हालदार साहब चक्कर में पड़ गए कि उसका असली नाम कैप्टन ही है या कुछ और। परंतु पान वाला कुछ अधिक बताने को तैयार नहीं था और ड्राइवर बेचैन हो रहा था, इसलिए वे उसके बारे में सोचते हुए जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब काम के सिलसिले में उस कस्बे से होकर गुजरते रहे और मूर्ति पर तरह तरह के चश्मे बदलते देखते रहे। लेकिन एक दिन जब वे कस्बे से गुजर रहे थे तो देखा कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है। उन्होंने पान वाले से पूछा तो उसने आंसू पोंछते हुए बताया कि साहब, कैप्टन मर गया। हालदार साहब बिना कुछ बोले चुपचाप जीप में बैठे और रवाना हो गए। वे निरंतर सोच रहे थे कि देश की खातिर सब कुछ होम कर देने वाले पर लोग हंसते हैं। वे बहुत दुखी हो रहे थे। 15 दिन बाद जब हालदार साहब उसी कस्बे से फिर गुजरने से पहले वे सोच रहे थे कि आज कस्बे में नेताजी की प्रतिमा होगी, परंतु उस पर चश्मा नहीं होगा। उन्होंने सोच लिया कि वे आज प्रतिमा की ओर देखेंगे भी नहीं और उस चौराहे पर रुकेंगे भी नहीं। ड्राइवर से भी न रुकने के लिए कह दिया था, परंतु जैसे ही वह चौराहे पर पहुंचे, आदत से विवश होकर उन्होंने मूर्ति की ओर देखा। उन्होंने चीखते हुए जीप को रोकने के लिए कहा। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। लोग देखने लगे। साहब जीप से कूदकर लपककर मूर्ति के सामने अटेंशन में खड़े हो गए। आज मूर्ति पर किसी बच्चे के द्वारा बनाया हुआ सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। हालदार साहब भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आई थीं।